नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कौशल कुमार। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों की 72 सीटों पर मतदान किया गया। शाम 5 बजे तक औसतन 54% मतदान हुआ, जिसमें कि सबसे ज्यादा 73% वोट बंगाल में पड़े हैं। बंगाल में लगातार चौथे चरण में भी हिंसा की घटनाएं सामने आई। आसनसोल में भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। वहीं पूर्वी बर्धमान के केतुग्राम पोलिंग बूथ पर धांधली का दावा किया गया है। कथित तौर पर हुई धांधली का वीडियो भी वायरल हुआ। इसमें वोटिंग के स्थान पर एक साथ दो लोगों को देखा गया। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता सरकार पर धांधली करने का आरोप लगाया। भाजपा ने चुनाव आयोग से सभी बूथों पर केंद्रीय बल तैनात करने की मांग की है। आपको बता दें कि कश्मीर में 9.9% वोटिंग की गई, बिहार में 53% वोटिंग हुई, झारखंड में 56% वोटिंग हुई, बंगाल में 74% वोटिंग हुई, उत्तर प्रदेश में 50% वोटिंग हुई, राजस्थान में 60% वोटिंग हुई, उड़ीसा में 60% वोटिंग हुई, महाराष्ट्र में 46% वोटिंग हुई और मध्य प्रदेश में 63% मतदान किए गए। लोकसभा चुनाव के चौथे और झारखंड के पहले चरण में सोमवार को चतरा, पलामू और लोहरदगा सीट पर मतदान संपन्न हो गया। 4 बजे तक तीनों सीटों पर 57.13% मतदान हुआ। चतरा में 58.60%, लोहरदगा में 56.33% और पलामू में 56.55% वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। हालांकि कतार में खड़े लोगों को इसके बाद भी वोट डालने दिया गया। इन तीनों संसदीय सीट पर कुल 59 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के कोडरमा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बातें चाहे पाकिस्तान के आतंकवादियों की हो या फिर घर में छुपे गद्दारों की, आपको ये चौकीदार किसी को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि देश को अगर खतरा महसूस होगा तो हम सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक सब करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर उसके सहयोग से कोई सरकार बनती है तो देशद्रोह का कानून हटा दिया जाएगा। यानी कांग्रेस यह कहना चाहती है कि जो नक्सलियों को मदद देने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करना मुश्किल होगा। पहली बार वोट डालने जा रहे युवकों को मैं इनके मिशन महामिलावट से सतर्क करना चाहता हूं। मिशन महामिलावट यानी केंद्र में ऐसी खिचड़ी सरकार जो कमजोर रहे, जिस सरकार में ये लोग करोड़ों का, अरबों का रुपया इधर से उधर कर पाए, जो इनके परिवारों को, इनके रिश्तेदारों को गुलामी करने के लिए मजबूर कर दे और जो चाहे वैसे अनाप शनाप सही गलत काम करवाते रहे। एक किसी भी कीमत पर देश में एक मजबूत पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं चाहते। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों ने आज से 23-24 साल पहले भी ऐसे ही मिशन महामिलावट का खेल शुरू किया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री न बन पाए, इसके लिए कांग्रेस ने कई दलों को इकट्ठा कर लिया था। नतीजा क्या हुआ? हर 2 साल में वो ऐसा समय गया देश का, हर 2 साल 3 साल, 2 साल 3 साल सरकार बदलती थी, प्रधानमंत्री बदलते थे, बार बार चुनाव आते थे, देश कोई काम ही नहीं कर पा रहा था और कांग्रेस को मजा आ रहा था। वो पीछे से खेल खेलता रहता था भाइयों बहनों, और मौका पड़ते ही वो डोर खींच लेता था, सारा ध्वस्त हो जाता था। उनको देश की चिंता नहीं थी, देश की युवा पीढ़ी की चिंता नहीं थी, रोजगार की चिंता नहीं थी, किसान की चिंता नहीं थी। उनको तो अपना खेल चलता रहे, यही उनका था। आज भी कांग्रेस को मालूम है वो सरकार किसी भी हालत में नहीं बना सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि डोर खींचने का काम उसको मिल जाए, खिलौनों की तरह सरकार खेलती रहे, ये उनका है।
क्या आप ऐसी स्थिति फिर से चाहते हैं भाइयों बहनों? ऐसी डामाडोल स्थिति चाहते हो? ऐसी डामाडोल स्थिति हमें मंजूर है? क्या 21वीं सदी का भारत ऐसी स्थिरता कभी पसंद करेगा? भाइयों बहनों, ऐसी अस्थिरता हमें नहीं चाहिए। हमें स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए। विकास तभी होता है जब व्यापार कारोबार बढ़ता है। ये तभी बढ़ता है जब शांति होती है, जीवन की सुरक्षा होती है। ये चौकीदार झारखंड के देश के चप्पे चप्पे की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना है। कांग्रेस और महामिलावटियों के राज में यहां क्या स्थिति थी वो भी याद करिए। यहां उमाचंद साहू जी बैठे हैं। कैसे इनको नक्सलियों के डर से अपना गांव तक छोड़ना पड़ा था। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जिनका जीवन, जिनके सपने हिंसा ने तबाह किए हैं। लेकिन साथियों, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। डर के कारण जो गांव सुने हो गए थे, वहां लोग अब लौटने लगे हैं। कांग्रेस और अस्थिरता के दौर ने झारखंड का जो नुकसान किया, उसकी भरपाई करने की एक ईमानदार कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने की है। पहले की सरकारों और भाजपा एनडीए सरकार के काम करने के तरीके में क्या अंतर है, इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। साथियों, कोडरमा से रांची तक की रेल लाइन, इसकी मंजूरी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, करीब करीब आज से 20 साल पहले वो निर्णय हुआ था। फिर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आई और ये योजना ठप पड़ गई। 2014 में आपने इस सेवक को अवसर दिया। अब कोडरमा, हजारीबाग, बरकाना, सिद्धवार सेक्शन तैयार है और 1-1.5 साल में रांची तक पूरी लाइन तैयार करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल साहू के चुनावी कैंप से जिला निर्वाचन पदाधिकारी की टीम ने 22 लाख रुपए बरामद किए हैं। रुपये बरामदगी के बाद आयोग की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। हजारीबाग शहर स्थित होटल एके इंटरनेशनल में गोपाल साहू अपना इलेक्शन कैंप लगाए हुए हैं। एक टिप ऑफ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एके इंटरनेशनल होटल में किसी पार्टी द्वारा एक कैश लाई गई है, जिसका उपयोग मतदान हेतु करने के लिए इनका प्रयोजन था। भारत सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार अगर कहीं पे भी इतनी भारी मात्रा में अगर कैश कहीं स्टोर की गई है या किसी ट्रांजिट में अगर सीज होती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके छापेमारी के आदेश प्राप्त है। तो कल हमने यहाँ की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम है उनको खबर की। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो ज़िले में है उनको भी हमने कल बुलाया और पुलिस का सहयोग लेकर संयुक्त रीता एके इंटरनेशनल के ये जो होटल है वहाँ पे छापेमारी हुई, जहाँ पे काउंटर से पता चला कि साहू जी.के. साहू के द्वारा 4 होटल के कमरे बुक किए गए हैं और इस चारों कमरों में एक साथ जब रेड की गई तब 2 कमरे 201 और 209 जो रूम नंबर है वहाँ से दोनों मिला के 22 लाख रुपए की लगभग कैश प्राप्त हुई है। धनबाद के वौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक ने सोमवार को ग्रामीणों पर गोली चलवा दी। घटना में 3 ग्रामीणों को गोली लगी है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर तनाव का माहौल है, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने कई हाइवा और बाइक को आग के हवाले कर दिया। वौरा नंबर 4 एरिया बोलते हैं। यहाँ पे जो माइंस है आउटसोर्सिंग की, वहाँ पे जो सूचना मिली है हम लोग को अभी तक कि गांव के लोगों के बीच और आउटसोर्सिंग कंपनी के जो कुछ लोग हैं उनके बीच किसी बात को लेकर भगझक हुई, जिसमें कि लाठी डंडे थोड़े चले हैं। कुछ लोगों को दोनों तरफ से चोटें आई हैं। एक व्यक्ति को गोली लगने की भी सूचना है, जो कि गाँव का व्यक्ति है जिसका नाम संदीप है। वो अभी खतरे से बाहर है और अन्य ऐसी कोई सूचना अभी तक गोली लगने की किसी और को नहीं है। अभी कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। इस तरह की कोई खबर नहीं है। जो अफवाहें फैल रही है उससे लोग बचें। अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आज प्रदेश मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज सुबह हजारीबाग के एक होटल में गोपाल साहू के कमरे से बरामद हुआ 22 लाख रुपया का काला धन यह साफ साबित करता है कि कांग्रेस के द्वारा पूरे चुनाव में काले धन का जमकर उपयोग किया जा रहा है। प्रतुल ने यह भी कहा कि यह पूरा वाकया साफ दिखाता है कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और वह पैसों के बल पर वोट को खरीदने का घटिया प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, जनता लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में कांग्रेस के इस घटिया चाल को सफल नहीं होने देंगे और हर क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवारों को रिजेक्ट करेगी। गोपाल साहू के कमरे से 22 लाख रुपए जब्त हुए। आयकर विभाग और इलेक्शन कमीशन की टीम के द्वारा हजारीबाग में होटल AK इंटरनेशनल में हम इसे एक काला अध्याय मानते हैं डेमोक्रेसी के लिए। और ये हम हमेशा से कहते थे कि कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं के द्वारा पैसे की बंदरबाट की जा रही है, पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है लोगों को वोट खरीदने के लिए। आज बिल्कुल सत्य हुई हमारी बात, 22 लाख रुपए, वो भी बिल्कुल ब्लैक मनी, वो उस अकाउंट से निकाले हुए पैसे नहीं हैं जो अकाउंट इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट में देना पड़ता है। तो ये पूर्णतः ब्लैक मनी था जिसको ये बांट रहे थे वोटरों को खरीदने के लिए। तो कांग्रेस अब इस स्तर पर उतर गई है कि वो वोटरों को अपने कार्य से नहीं, अपने मैनिफेस्टो के किए गए वायदों के जरिए नहीं बल्कि पैसों से खरीदना चाहती है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि जनता इन्हें करारा तमाचा देगी। हमने इलेक्शन कमीशन से मांग भी की है कि गोपाल साहू की उम्मीदवारी को रद्द किया जाए, क्योंकि ये साफ ब्लैक मनी का नंगा खेल था। इस पूरे चुनाव में विपक्ष के द्वारा पैसे का जबरदस्त खेल हो रहा है और हमारी आशंका आज और सही हो गई जब हजारीबाग के होटल AK इंटरनेशनल से जो हाँ कांग्रेस के प्रत्याशी गोपाल साहू थे, वो बगल वाले कमरे में थे, उनके बगल वाले कमरे से 22 लाख रुपए नकद की जब्ती हुई है। हम मानते हैं कि ये पूरे तरीके से ब्लैक मनी का खेल था। जिस तरीके से 22 लाख रुपए की जब्ती हुई है, चुनाव आयोग से भी हम मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच करें, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सूचना है कि ये तो इंग्लिश में फ्रेज है टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी चल रही है हजारीबाग में। ऐसे ढेर सारे जगह है जहां ऐसे ही थैलीशाह बैठे हुए हैं, पैसे को लेकर पैसे का खेल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारे पास इस बात की भी पुख्ता जानकारी है कि जो इलेक्शन कमीशन में अकाउंट का डिटेल दिया जाता है प्रत्याशी के द्वारा कि इसी अकाउंट से उसे खर्च करना है, ये पैसे का कहीं विड्रॉल उस अकाउंट से नहीं हुआ है। ये पूरे तरीके से काले धन था जिसका प्रयोग चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा था। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन है, हमारे संविधान की भावना का खुला उल्लंघन है। और हम इमीडिएटली मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो गोपाल साहू जी की उम्मीदवारी को रद्द करे। जिस तरीके से उनके पास ये इलीगल पैसा जब्त हुआ है, ये प्रकरण पूरे तरीके से दिखाता है कि कांग्रेस अपनी हार से विचलित होकर अब पैसे का खेल कर रही है। और इसके अतिरिक्त कुछ दिन पहले कांके में भी एक बड़े कोयला व्यवसायी का जो कांग्रेसी नेता से काफी करीब था, उसका भी एक बड़ा लाखों रुपया जब्त हुआ था। वो भी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो उसकी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन ये दोनों वाकई ये स्पष्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज जेएमएम केंद्रीय कार्यालय में जेएमएम से केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि अधिक तपिश गर्मी में भी लोहरदगा चतरा पलामू की जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। 60% से अधिक मतदान हुआ, जो महागठबंधन के लिए शुभ संकेत है। लगभग 70% प्रबुद्ध मतदाताओं ने अपना फैसला सुनाया है। संपूर्ण मतदान जो अभी तक का रिपोर्ट है लगभग शांतिपूर्ण ही रहा। इस भीषण गर्मी में मतदान को संपन्न करवाने में जो भी मतदान कर्मी, पदाधिकारी, पुलिस का जवान, उनके वॉलंटियर्स, जिस प्रकार से उन्होंने आज काम किया, पार्टी की ओर से सभी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। जमुआ की स्थिति थी, उनका आज का भाषण भी बहुत उबाऊ था, कोई तथ्य नहीं। जो हजारीबाग में बोल कर गए थे लग रहा उसी को दोहरा रहे। मायूस सा चेहरा था,
वो समझ गए थे कि आप संकेत दे रहा है झारखंड के मतदाता को। उनके बगल में ही बैठे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ा लंबा लंबा ढींग हाँकते थे कि 2018 तक हम यदि सबके घर में बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो चुनाव में वोट मांगने नहीं आएंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य साहू ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि लोकसभा के चौथे चरण और झारखंड के पहले चरण की तीनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। वह उन्होंने यह भी बताया कि उग्रवादियों को कोई पनाह नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि पहले वोटरों को प्रभावित किया जाता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज झारखंड के 3 लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिन्हें पलामू, लोहरदगा और चतरा, और वोटरों के रुझान से यह प्रतीत हुआ है, हमसे महसूस हो रहा है और यह स्पष्ट है कि हम तीनों जगह, तीनों सीटों पे भारी मत के साथ जीत दर्ज करने जा रहे हैं। तीनों सीटों पर पिछले बार से ज़्यादा मतों के मार्जिन से हम जीतेंगे। उग्रवादी पूरी तरह से बैकफुट पर हैं और कहीं भी दूर दूर तक उग्रवादी नजर नहीं आया है, वोटरों को प्रभावित कर नहीं पाया है। यह राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं कि भय मुक्त लोगों को शासन प्रशासन देने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि गांव घर, टोला मोहल्ला, जंगल, पहाड़ों में लोगों ने अपने घरों से निकलकर मत डालने का काम किया है। महागठबंधन झारखंड में पूरी तरह से फेल है और जैसा कि देखा गया कि चतरा में कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता आपस में लड़ने भिड़ने का काम किया है। जनता पूरी तरह से महागठबंधन को नकार चुकी है और ये बतलाने का काम किया है, जो रुझान जो देखने को मिला है कि महागठबंधन के नेताओं, महागठबंधन में जितने दल शामिल हैं, सभी लोग एक स्वार्थ के तहत आपस में गठबंधन किया था। उस बात को जनता महसूस की, जनता समझी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करके, रघुवर जी के नेतृत्व में झारखंड में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अपने प्रत्याशियों के पक्ष में भारी से भारी मतदान देने का काम किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव। नमस्कार।